यीशु मसीह की नाम की महिमा हो। जय मसीह की भाइयों, आप सभी को बाइबल अध्ययन के इस सही शिक्षा में तथा रोमियो की पत्री के इस अध्ययन में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 पद से लेकर 32 पदों तक पद बाय पद अध्ययन बहुत ही संक्षिप्त तथा सरल भाषा में अध्ययन करेंगे। यदि आप मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया देखें, क्योंकि हर वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि यह एक बाइबल अध्ययन है। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रेरित पौलुस कहता है कि वह सुसमाचार से नहीं लजाता। क्यों? क्योंकि सुसमाचार में परमेश्वर का वह सामर्थ्य है जिससे पापी लोग विश्वास कर अपने पापों से क्षमा प्राप्त करता है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 18 पद से लेकर 32 पद में प्रेरित पौलुस इस मानव जाति का महापाप को सामने प्रस्तुत तथा उजागर करता है। मानव जाति का महापाप को किन किन क्षेत्रों में प्रेरित पौलुस ने उजागर किया है, आइए देखते हैं। मानव जाति का महापाप का पहला कारण सत्य को अधर्म से दबाए रखने के कारण। 18 पद से लेकर 20 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। सत्य ऐसा प्रकाश है जिसमें कुछ भी अंधकार नहीं। हर एक चीज़ बड़े पारदर्शिता के साथ दिखाई देता है। लोग ना सत्य पर चलना पसंद करते हैं और ना ही सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, क्योंकि लोग अपने जीवन के अंधकार भरी बातों से डरता है और कुछ लोग उसी अंधकार भरा जीवन का मज़ा हमेशा लेना चाहता है। इसी अंधकार तथा मज़ा भरा जीवन के चक्कर में मानव जाति सत्य को अधर्म से दबाए रखता है। 18 पद से लेकर 20 पद के अनुसार सत्य क्या है? तो सत्य परमेश्वर के विषय का ज्ञान है और स्वयं परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया है। यदि परमेश्वर अपने विषय का ज्ञान मानव जाति पर प्रकट ना करे तो मानव जाति कभी भी वह परमेश्वर को नहीं जान सकता है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्य जाति पर अपने विषय का ज्ञान प्रकट किया है। तो सवाल उठता है कैसे? 19 पद से लेकर 20 पद के अनुसार हमें यह मालूम होता है कि परमेश्वर ने अपने आप को मनुष्य के मन में प्रकट किया है, यानी कि मनुष्य के विवेक कॉन्शियंस में, और सामान्य प्रकाशन के द्वारा अपने आप को परमेश्वर ने प्रकट किया है। मनुष्य के मन यानी कि कॉन्शियंस, विवेक, हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये हमारे विवेक बताता है। जब एक व्यक्ति सही कार्य करता है तो उसे बहुत अच्छा तथा हृदय में सुकून तथा शांति महसूस होता है, क्योंकि उनको बनाने वाला एक अच्छा तथा शांति देने वाला परमेश्वर है। परंतु जब एक व्यक्ति पाप या अपराध करता है तो उनके हृदय में बड़े भय और अशांति भर जाती है, क्योंकि यह पाप और अपराध परमेश्वर की ओर से नहीं है। मनुष्य जाति के विवेक में इस बात की पूरी गवाही देता है कि परमेश्वर है और वो सच्चा और पवित्र है। फिर भी मनुष्य जाति इस सत्य को अधर्म से दबा देता है और कुछ स्वार्थ को लेकर अधर्म की मजा में डूबने लगता है और मन को कठोर करके परमेश्वर को ठुकराने लगता है। भले मन से ठुकरा दे, परंतु परमेश्वर का सामान्य प्रकाशन का क्या? 20 पद में यही बात को सामने पवित्र आत्मा ने प्रेरित पौलुस के द्वारा लाया। अनदेखे गुण। परमेश्वर के कई गुणों को इस सृष्टि में देखा जा सकता है। परमेश्वर कितना दयालु तथा प्रेमी परमेश्वर है, कितना धीरजवंत और कितना सहनशील से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर के अनदेखे गुण मनुष्य जाति में भी देखा जा सकता है। कैसे? क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर का नैतिक गुण मनुष्य जाति के अंदर इंस्टॉल यानी कि डाला गया है। नैतिक गुण का मतलब क्या है? जैसे कि सेवा करना, भला करना, दया करना, सहायता करना, प्रेम करना, दान देना, माफ़ करना इत्यादि।
20 पद बताता है कि परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वरत्व उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। परमेश्वर ने सारे जगत की सृष्टि की और यह जगत को देखने से यही लगता है कि इस जगत का रचयिता कितना बुद्धिमान परमेश्वर है। अनगिनत तारे, सारे सौरमंडल, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश, धरती, पेड़ पौधा, जल, हवा, जानवर, इंसान, सब कुछ कितनी व्यवस्थित ढंग से सृष्टि किया गया है। जब से इस दुनिया को बनाया गया है तब से आज तक यही एकमात्र यहोवा परमेश्वर है जिसने सारे चीज़ों को नियंत्रण करके रखा और संभालते आया है। पूरे इतिहास से लेकर आज तक और आगे भी यही वह परमेश्वर है जो सब कुछ संभाले रखता है और अपने नियंत्रण में रखता है। इस महान परमेश्वर का कार्य हमेशा और हमेशा जारी रहता है। इनके कार्यों को देखने और सही रीति से ऑब्जर्वेशन करने से मनुष्य जाति निरुत्तर है। मतलब कि कोई इसके पास उत्तर नहीं है यह कहने के लिए कि इन सारे चीज़ों का बनाने वाला कोई नहीं है। अपने आप सब कुछ हो गया, कुछ भी ऐसा बोलने के लिए नहीं है। फिर भी मनुष्य जाति ने सही और सत्य बात को अधर्म से दबाए रखा और सत्य को अधर्म से दबाए रखने के कारण मानव जाति महापाप तथा परमेश्वर के क्रोध के अधीन हो गया। इन सारे बातों को प्रेरित पौलुस बड़े गहराई से उजागर करता है। इस सारे सृष्टि को देखकर मानव जाति को सत्य तथा सच्चा परमेश्वर को ढूंढना चाहिए था, परंतु मानव जाति ने क्या किया, यही बात को हम लोग 21 पद से लेकर 23 पद तक अध्ययन करके देखेंगे। जो दूसरा कारण है मानव जाति का महापाप, वो व्यर्थ विचार करने लगना। 21 पद में लिखा है, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। ये 22 पद है, 21 पद को पढ़ते हैं। 21 पद में इस तरह से लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। अब 22 पद, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। 21 पद में लिखा है, जानने पर भी, मतलब कि यह बात तो स्पष्ट है कि मानव जाति ने समझा कि जरूर इस दुनिया को और मनुष्य को कोई सत्य परमेश्वर ने बनाया है, परंतु इस सच्चा परमेश्वर की बड़ाई और धन्यवाद को छोड़कर लोग व्यर्थ विचार करने लगे। मानव जाति अपने आप को बड़े बुद्धिमान बताकर मूर्ख और मूर्खता सा स्टेटमेंट देने लगे कि कोई परमेश्वर नहीं है। यह दुनिया तो अपने आप हजारों हजार साल पहले बड़े विस्फोट के द्वारा पूरा संसार की रचना हो गई और मनुष्य तो बंदर से आया है, तो कोई कुछ और कहा तो कोई कुछ और। न जाने कितने प्रकार की विचारधारा मनुष्य जाति ने परमेश्वर के प्रति विकास करने लगे। 23 पद में कहता है कि लोगों ने परमेश्वर को जो अविनाशी है उस परमेश्वर को नासवान चीज़ों में बदल कर रख दिया। यहोवा परमेश्वर ने इजरायलियों को बहुत गंभीरता से इस बात को चेतावनी दिया था कि वह किसी भी दुनिया के चीज़ों को मूर्ति बनाकर ना पूजे। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय 16 पद से लेकर 18 पद को पढ़िएगा और निर्गमन की किताब 20 अध्याय 3 पद से लेकर 5 पद पढ़ने से ये बात को स्पष्ट से समझ में आता है। जो परमेश्वर अजर अमर है, जो कभी नाश नहीं होता, जो आदि अनंत काल का परमेश्वर है, जिसने सारी दुनिया की सृष्टि की और जिस परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया, आज उसी परमेश्वर को मनुष्य जाति ने दुनिया के नासवान चीज़ों के समानता में बना दिया। और यही मानव जाति का महापाप है और व्यर्थ विचार करने के कारण मानव जाति परमेश्वर के क्रोध तथा दंड के अधीन में हो गए। इस दंड से बचने के लिए एकमात्र उपाय है जो स्वयं परमेश्वर ने बताया कि किस प्रकार से मानव जाति इस दंड से बच सकता है। वो है मन फिराव और सुसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा। आइए जानते हैं तीसरा कारण जिसके कारण मनुष्य जाति महापापी हो गया।
गलत विश्वास रखने के कारण। तीसरा कारण है गलत विश्वास रखने के कारण। 24 पद से लेकर 25 पद के अनुसार लोग ने सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा करने लगे, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। मतलब कि मानव जाति ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़कर परमेश्वर के बनाए हुए चीज़ों को ही उपासना और सेवा करने लगे, यानी कि मनुष्य जाति ने परमेश्वर को पूरी तरह से जानबूझकर छोड़ दिया। आप पढ़िए 24 पद और 25 पद लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे वापस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। जब मनुष्य जाति ने सत्य को अधर्म से दबाए रखने लगा और व्यर्थ विचार करने लगे और व्यर्थ विचार करने लगे और गलत विश्वास रखने लगा, तो इसी अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को 3 बार छोड़ दिया। जब मनुष्य जाति का विश्वास सही जगह पर नहीं हुआ तो उसका सही कर्म भी नहीं हुआ, और जब सही कर्म नहीं हुआ तो सही परिणाम का भला कैसे एक व्यक्ति सोच सकता है। सही कर्म तो सही विश्वास से होता है। इसलिए देखिए, सही विश्वास नहीं होने के कारण इसी अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य जाति को 3 बार छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है? अगर आप 24 पद पढ़ गए तो मनुष्य जाति के मन की अभिलाषा पर छोड़ दिया, 26 पद में नीच कामनाओं पर छोड़ दिया, 28 पद में निकम्मे मन पर छोड़ दिया। इस प्रकार मानव जाति पाप और अधर्म में फंसता गया। और 26 पद से लेकर 32 पद तक पढ़ोगे तो बहुत सारे पापों का लिस्ट है, और 26 पद से लेकर 32 पद तक अभी हम लोग जस्ट में उन सारे पाप को एक मेंशन कर देता हूँ, उल्लेखित कर देता हूँ, आप अपने बाइबल में पढ़ लीजिएगा। लेस्बियन का पाप 26 पद के अनुसार, 27 पद के अनुसार समलैंगिक, 28 पद के अनुसार निकम्मा मन, 29 पद के अधर्म, दुष्टता, लोभ, बर्भाव, डाह और हत्या, झगड़े और छल और ईर्ष्या, चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डिगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दयी, ये सारे बातें मेंशन किया गया है। अब अगर आप पढ़ोगे 26 पद से लेकर 32 पद तो आपको समझ में। 32 पद में लिखा है कि वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वाले से प्रसन्न भी होते हैं। तो खुद लोग पाप करते हैं और दूसरों को भी पाप करवाने के लिए तत्पर तैयार रहता है। इस प्रकार से मानव जाति का स्वभाव हो गया, महापाप में फंस गए। इस प्रकार मानव जाति परमेश्वर के महाप्रकोप के अधीन में हो गया। इसका उपाय क्या है? तो इसका एक ही मात्र उपाय है, मन फिराओ। यही बात को प्रेरित पौलुस 1 अध्याय का 18 पद से लेकर 32 पद में बताता है किस प्रकार से मानव जाति इतने भयंकर पाप में फंस गया, तो भला उसका बचाव क्या है? तो उसका बचाव आगे के अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सब ने अपना कीमती समय निकालकर इस वचन में अपना ध्यान दिया और अध्ययन किया, सुने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।